स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मौर्य के डिजिटल चैनल पर। और ठीक रात्रि के 10 बजता है और हम आपके सामने हाजिर हो जाते हैं, है ना। तो आज भी जो है परसेंटेज का जो है क्लास नंबर 9, है ना। इससे पहले 8 क्लास हो चुकी है आपकी। आज का जो है 9वां लेक्चर है ना। तो आज जो है आपके लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए भी आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, है ना। क्योंकि पता है आपको, जब आपकी जॉब लगेगी, है ना, जॉब लगने के बाद क्या होगा, आपको इनकम टैक्स वगैरह भरना भी पड़ेगा, है ना। तो आज की क्लास जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो बने रहना है, क्योंकि आज जो हम नॉलेज देंगे आपको, आज जो भी ज्ञान देंगे वो आपको आने वाली ज़िंदगी में काम आएगा, है ना। तो बने रहना है बिल्कुल अभी से लेकर के लास्ट तक। और इससे रिलेटेड, इनकम टैक्स रिलेटेड जो भी सवाल एग्ज़ाम में आता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो काफ़ी लोग लाइव हमारे साथ आ चुके हैं। स्मार्ट टेक नमस्ते, इंद्रजीत जी, श्रद्धा नामा वेरी गुड इवनिंग जी, अंजू यादव नमस्ते नमस्ते, जगमोहन मीना वेरी गुड इवनिंग डियर, वेदिका चौहान गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो लोग लाइव जुड़ चुके हैं उन सबको वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग जो है आज सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है बोर्ड पर, आप देखिए ध्यान से। और आज हम कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, कुछ नया चीज़ें भी आपको बताएंगे इनकम टैक्स से संबंधित, है ना। कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं, क्या क्या आप तक पूछे गए, उन सभी चीज़ों पे जो हम लोग बात करेंगे, है ना। तो जल्दी से आप पहला सवाल पढ़िए, और अगर पॉसिबल है तो इसका आप आंसर भी चाहे तो दे सकते हैं, है ना, अगर आपसे बन सकता है तो। देखिए काफ़ी अच्छे सवाल आज आपके लिए लेकर के हम आए। आयुष नामा वेरी गुड इवनिंग डियर, थैंक यू सो मच आप सभी का, है ना, लाइव आने के लिए हमारे साथ। और सवाल जो है आपके सामने है बोर्ड पर, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आज का पहला सवाल कह रहा है, धर्मेंद्र की वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आय पर जो कर लगता था वह 13.6% से घटकर 10.2% हो गया। जितना कर वह पहले दे रहा था उतना ही कर वह अभी भी दे रहा है। बढ़ी हुई आय ज्ञात करें। आपको बताना है उसकी सैलरी में जो है कितने % का इंक्रीमेंट हुआ है या कितना हो गया। अब उसका नया सैलरी क्या है वो आपको बताना है। तो देखो सवाल को ध्यान से और इसका सही जवाब ढूंढने का प्रयास करो आप सब लोग, है ना। तो काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं अभी, तो बने रहना है ना। क्योंकि इसके बाद आपके लिए 2 दिन का ब्रेक भी, आपको पता है रक्षाबंधन की 2 दिन की ब्रेक भी है बीच में। चलिए पहला सवाल, सोनी जी वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच लाइव आने के लिए, आप सभी का धन्यवाद, है ना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है ना। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, जब आप वीडियो देखते हैं अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना ना भूलें, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक तो ज़रूर ही करें। चलिए, तो देखिए सवाल आपने देख लिया, है ना। अब हमारी बात आप ध्यान से समझिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। प्रैक्टिकल चीज पहले हम बता दें। नेचर लेवल वेरी गुड इवनिंग डियर, अब ध्यान से सुनो, बिल्कुल ये आपके ऊपर ये सवाल है। मान लो जब आपकी नौकरी लग जाती है ना, मान लो अभी से 4 महीने बाद या 6 महीने बाद आपकी जब जॉब लग जाएगी तो क्या होगा, आपकी सैलरी आएगी आपके अकाउंट में। मान लो आपके अकाउंट में अगर सैलरी आती है 50,000, सपोज करो 50,000, और हम उम्मीद करते हैं इससे भी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में और सैलरी बढ़े, है ना, और अधिक से अधिक आप कमाओ, है ना। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ भी है। राकेश कुमार मीना वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। तो मान लो अगर सैलरी आपकी 50,000 है, तो क्या 50,000 का 50,000 आपके अकाउंट में रहेगा या सरकार को भी कुछ देना पड़ेगा। क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ जो है सरकार को देना पड़ता
है ना। तो क्या होता है टैक्स, है ना, जिसको आप कहते हैं टैक्स, है ना। तो हमें टैक्स भरना पड़ता है। तो जो भी सरकार जहाँ जो इसके पास रेवेन्यू जनरेट होता है तो वो कहाँ से होता है, जो हम और आप टैक्स देते हैं वहीं से तो होता है। और आपको आने वाले दिनों में टैक्स देना भी पड़ेगा। रिचा नामा वेरी गुड इवनिंग, रिया मीना जी वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो ये आपकी सैलरी है, ध्यान से सुनना आप, है ना। अगर मान लो आप अपनी सैलरी का अगर मान लो 15% टैक्स भरते हो या 18%, है ना, चलो हम इन जनरल 18%, अगर आप 18% टैक्स देते हैं, है ना, तो आपने कितना टैक्स दिया उसको, कितना हो जाएगा 18 पंचे 90, यानी कि 9,000 के आसपास, यही होगा ना। 50,000 का 18% कितना होगा, 2 जीरो यहां काटोगे आप, और 18 पंचे 90, और 90 के बाद हो जाएगा आपके पास यहां पे 2 और 1 3, 9,000, है ना। तो भाई देखो, ये तो आपकी सैलरी थी, ध्यान से सुनना, ये आपका क्या हो गया, इनकम हो गया। बिल्कुल आज की क्लास में कुछ नया चीज आपको बताने वाले हैं, तो बने रहना है, बिल्कुल ध्यान से समझो आप। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी सैलरी हो गई, ठीक है। ये 18% हमने इसको क्या समझाया, ये क्या है आपका, ये है आपका टैक्स रेट, है ना, ध्यान रखना, टैक्स रेट बोलेंगे इसको, या इनकम टैक्स रेट भी बोलते हैं, या फिर आप इसको बोलते हैं कर दर, ध्यान रखना। ये 18% क्या है आपका, कर दर है। और ये जो 9,000 है, ये 9,000 क्या निकल के आया आपके सामने, ये आपके सामने निकल कर आया कर, यानी जो आप टैक्स पे करेंगे, यानी कि आप इसको कह सकते हैं इनकम टैक्स, है ना। तो आप इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जो आपकी निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, इसमें आप समझो ये आपका इनकम है, ये आपका टैक्स रेट है, ये आपका क्या निकल गया, कर। यानी कि यहाँ पे आज का सेशन में इन 3 चीजों पे बात करो, इन 3 पे देखना आप कैसे कैसे सवाल आते हैं आपके सामने। तो आय हो गया, टैक्स रेट हो गया, और ये कर हो गया, है ना। ध्यान रखना, ये आपका क्या है, जो आप टैक्स भरते हो, यानी कि अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो 9,000 आपको सरकार को देना पड़ेगा, और आपके अकाउंट में कितना बचेगा, आपके अकाउंट में बचेगा 41,000, और इस 41,000 को हम लोग बोलते हैं नेट इनकम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नेट इनकम। ध्यान रखना 41,000 क्या है आपका, ये है आपका नेट इनकम। क्लियर है बात। चलो, तो अब हम आते हैं सवाल पर। सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना आप। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहां से, है ना। ये प्रैक्टिकल बात है, ध्यान रखना। आय, टैक्स रेट यानी कर दर, और ये कर इनकम टैक्स। चलो अब देखो सवाल पे आओ। सवाल में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है धर्मेंद्र, है ना। धर्मेंद्र अभी लाइव नहीं दिख रहे वैसे, है ना। धर्मेंद्र आते हैं डेली वैसे हमारे सेशन में। चलो, धर्मेंद्र की वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ जाती है। ये आय 2 लाख रुपए बढ़ जा रही है, लेकिन आय पर जो कर लगता था वह 13.6% से घटकर 10.2% हो गया। चलो, इस सवाल में एक चीज आप और नोट डाउन करना, है ना, और याद रखना कि जो इनकम टैक्स होगा आपका, ध्यान से सुनना, जो आपका इनकम टैक्स होता है ये क्या होता है, ये होता है आपका इनकम गुना टैक्स रेट। ध्यान रखना आप, इनकम गुना टैक्स रेट। इनकम टैक्स किसके बराबर होगा, जो आपका इनकम है और जो टैक्स रेट, अगर दोनों को गुना करेंगे तो वही आपका क्या निकल के आएगा, इनकम टैक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया इनकम कितना, 50,000 एग्जाम्पल लिया था 50,000 का। अगर टैक्स रेट 18% है, 18/100, तो यानी कि ये 9,000 आपका क्या निकल के आ गया, इनकम निकल के आ गया, है ना। तो ये प्रैक्टिकल चीजें आपको ध्यान में रखना है। इनकम टैक्स इज इक्वल टू इनकम इनटू टैक्स रेट, है ना। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरा चीज आप ये याद रखना कि इनकम में, ध्यान से सुनो, इनकम में और इनकम टैक्स में, इनकम में और सॉरी टैक्स रेट में, है ना, इनकम में और टैक्स रेट में जो है उल्टा संबंध है। कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है। अगर इनकम बढ़ेगा टैक्स रेट हम लोग कम एज्यूम करेंगे, अगर टैक्स रेट बढ़ेगा इनकम घटेगा, है ना। इन दोनों के बीच जो संबंध होता है वो थोड़ा उल्टा होता है। अगर आप यहां से निकालोगे, है ना, तो यहां से ये चीज निकल के आती, दोनों के बीच जो है रिवर्स जो है क्या कहते हैं, रिलेशन है। दोनों के बीच जो है रिवर्स रिलेशन है, ध्यान रखना।
अब आओ, अब सवाल को हम बड़े आसानी से कर पाएंगे। देखो कैसे, ये जो है दर दिया हुआ है आपके पास, यानी कर दर यानी इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है। दर दिया हुआ है कितना? 13.6%। ध्यान दो, बहुत सिंपल सवाल है। 13.6% से घटकर कितना हो गया? ये 10.2% हो गया। 13.6% से घटकर कितना हो गया? 10.2% हो गया। अगर आप इसका अनुपात निकालोगे, दर का अगर अनुपात निकालोगे, है ना, परसेंटेज और परसेंटेज कट जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, परसेंटेज और परसेंटेज कट गया, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट भी उड़ जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी पहाड़ा आता होगा तो देखो आप, 136 है और एक इधर 102 है। 17 के पहाड़े में आता है क्या? ये 17 8 136 होता है क्या? 17 8 136 और 17 6 कितने हो गए? 102। यानी 8 अनुपात कितना हो गया? 6। और अगर इसको हल करोगे, काटोगे, तो ये क्या हो जाएगा? 4 अनुपात 3। ठीक है, ये किसका अनुपात आ गया आपके पास? दर का अनुपात आ गया। ठीक है, दर का अनुपात कितना आ गया? 4 अनुपात 3। अगर दर का अनुपात 4 अनुपात 3 है तो आय का जो अनुपात होगा, जो इनकम होगा, उसका अनुपात कितना हो जाएगा? 3 अनुपात 4। उल्टा कर देना भाई, अगर दर 4 अनुपात 3 है तो इनकम जो है 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान रखना। अगर ये सेशन आपने लिया तो आपके लाइफ में भी ये चीजें काम आएगी, है ना। तो दर और इनकम, अब देखो जो इनकम है 3 से 4, है ना, इनकम में वृद्धि हो गया 3 से 4। अंतर कितने का आ रहा है यहां पर? 1 का। और 1 इकाई बराबर दिया हुआ है कितना सवाल में? 2 लाख। ध्यान दो, 1 इकाई बराबर 2 लाख दिया हुआ है। आपको कितने का पूछा है? कब का पूछा है? आपसे पूछा है बढ़ी हुई आय, यानी बाद वाला। और बाद वाली की इकाई कितनी है? 4। तो 4 गुना 2 करेंगे, आंसर आ जाएगा कितना? 8 लाख, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 लाख। तो कहीं 8 लाख नजर आ रहा है क्या? इसका सही आंसर है वो क्या होगा? ए, 8 लाख। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान रखना। तो बिल्कुल अभी और अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, बिल्कुल आप समझ लो तरीके से। हमने क्या किया? हमने दर का अनुपात निकाला, कितना? 8 अनुपात 6। क्लियर है? और ये 4 अनुपात 3 में हो गया। इनकम का हमने क्या किया? उल्टा कर दिया, 3 अनुपात 4। तो ये आपके पास आ गया कितना? 8 लाख। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगर आपको समझ में आ गया हो तो यस लिख देना भाई, अगर किसी को नहीं आया तो नो भी लिख सकते हो, हम दोबारा समझा देंगे अगले सवाल में ये चीजें। चलिए, तो रवि मीना जी राम राम, रिया मीना गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, खुशी नारायण जी वेरी गुड इवनिंग, सचिन रॉय नमस्ते। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजा आने वाला है, तो बने रहना है। अभी देखो अगला सवाल, सवाल नंबर 67 हो गया, सवाल नंबर 68। चलो अब आप इसको समझो और इसका जवाब बताओ। कॉन्सेप्ट अभी मैंने सिखाया आपको, अब इसका आप जवाब बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। सही सॉल्यूशन आप बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका सही आंसर। आप सब लोग बताओ जल्दी, इसका सही जवाब क्या आएगा। कह रहा है राकेश। चलिए धर्मेंद्र के बाद अब राकेश आ गए, है ना। हाँ भाई राकेश भाई बताओ आंसर क्या आएगा इसका जल्दी से। राकेश की वार्षिक आय 3.2 लाख रुपए से बढ़ जाती है, लेकिन आय पर जो कर लगता था वह 12.6% से घटकर 9.8% हो गया। दोनों परिस्थितियों में आय का 8.33% भाग कर मुफ्त है, तो वर्तमान आय ज्ञात कीजिए यदि दोनों परिस्थिति में बराबर कर देता है ना। तो इस बार जो सवाल का जो लैंग्वेज है थोड़ा सा डिफरेंट है, सवाल का जो लैंग्वेज है थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देखो, अगर मान लो
शुरुआत में अगर उसका इनकम x था, है ना, अब ऐसे समझो आप, अगर शुरुआत में उसका इनकम x था और बाद में उसका इनकम क्या कर दिया हमने, y कर दिया, ठीक है, पहले x लिया उसका इनकम, बाद में उसका इनकम कितना लिया हमने, y लिया। ए आ रहा है क्या राकेश कुमार मीना? अच्छा राकेश बता रहे इसका आंसर ए। देखते हैं भाई कि सही बता रहे हो या गलत बता रहे हो, है ना। इनकम टैक्स की बात चल रही है, आप लोग आने वाले दिनों में ऑफिसर भी बनोगे, इनकम टैक्स ऑफिसर, है ना। चलो अगर मान लो शुरुआत में इसकी आय x है और बाद में इसकी आय y है, तो सवाल में क्या कह रहा है, पहले वाले में वो 12.6%, पहले वो कर कितना देता था, 12.6% देता था, 12.6%, बिल्कुल आराम आराम से समझेंगे इसको, है ना। और बाद में जो कर है वो कितना दे रहा है, 9.8 दे रहा है, ध्यान से सुनना, बाद में जो वो कर है कितना दे रहा है, 9.8 दे रहा है। अब ये कह रहा है कि दोनों परिस्थितियों में आय का 8.33% भाग कर मुक्त है। क्या होता है, कभी कभी जब आपको सैलरी मिलेगी 50,000 मान लो, है ना, तो 50,000 में क्या होगा, हो सकता है 10,000 पे आपको कर देना नहीं पड़े, है ना, 40,000 पे कर लगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, 8.33%। आपको आपके जिंदगी में मैंने सिखा रखा है 8.33% का मतलब, इसका मतलब होता है कितना, 1/12, है ना, यानी 1/12 का छूट मिल रहा है उसको, तो यानी उसको कर कितने पे लगेगा, 11/12 पर लगेगा, है ना। तो थोड़ा सा धैर्य रखना, बिल्कुल, और इसमें भी 11/12 पर लगेगा। क्लियर है। अब दोनों स्थितियों में जो कर है वो क्या है, समान है, यहां पे भी और यहां पे दोनों स्थितियों में कर क्या है, समान है। अब देखो, अब आप इसको हल करो, काटो इसको आप, कैसे, 2 0 से 2 0 गया, है ना, ये और ये कट गए। अब ये देखो 12.6 है, अच्छा इसको ऐसे लिख लो आप, x/y बराबर क्या हो जाएगा, 9.8 बटा में 12.6 होगा। अगर आप इसको हल करोगे तो 14 के पहाड़े में आता है ये, है ना, 7 बटा कितना होगा, ये 9 हो जाएगा, 7/9 होगा। क्लियर। जब ये 7/9 होगा, कहने का मतलब है यहां पर डिफरेंस कितने का, 1 का आ रहा है, और 1 इकाई का मान कितना दिया हुआ है, सॉरी 2 का, अंतर यहां पे कितने का आ रहा है, 2 का, है ना। तो 2 यूनिट बराबर आपके पास है 3.2, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.6। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1.6। आपसे किसका वैल्यू पूछा है, आपसे पूछा है वर्तमान, यानी कि बढ़ने के बाद का, वर्तमान वाला कौन सा है, y वाला, यानी नीचे, है ना। तो अगर आपको वर्तमान का निकालना है तो वर्तमान का हो जाएगा 9 × 1.6। अब 16 गुना 9 करोगे, 16 गुना 9 कितना होता है, 16 में 144, यानी 14.4, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, सी, 14.4। चलिए क्या बात है, रवि मीना, इंद्रजीत यादव, राकेश कुमार मीना, चलिए वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, आपने सही जवाब दिया, धन्यवाद आप सभी का, है ना। तो आप चीजों को समझ रहे हैं, खुशी नारायण जी वेरी गुड, शाबाश। तो इसका आंसर सी आया। क्लियर है। अगर आप इसको डायरेक्ट भी निकालना चाहें तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे आप डायरेक्ट इसको निकालोगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, फिर इसका हम डायरेक्ट बता देते हैं। इस सवाल के लिए डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो, है ना। आपको डायरेक्ट में मजा ज्यादा आता है ना, डायरेक्ट में आपको ज्यादा मजा आता है, तो ध्यान देना आप लोग। देखो क्या है, ये 8.33% तो दोनों भाग में अलग अलग में रहता तो बात अलग होती। सेम है, इसको छोड़ दो, इसको लो ही मत। अब अगर आप दर की बात करो, दर देखो 12.6% इधर है और 9.8% इधर है ना। अगर आप इसका अनुपात निकालोगे सीधा सीधा तो 14 नंबर 26 से 126 और 14 से 98, ये तो हो गया दर का अनुपात, है ना। अगर आपको आय का अनुपात निकालना है, देखो कितना सिंपल सवाल था, 7:9। बात है आपको समझने की, ये सवाल आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि सवाल कह क्या रहा है आपसे, है ना। तो 7:9, अंतर कितने का, यहां पर 2 का, 2 यूनिट बराबर हो गया कितना, 3.2। यहां से 1 यूनिट का मान आ गया 1.6। अब आपसे जिसका वैल्यू पूछा है उसका आप निकाल लो, है ना, 1.6 से गुना कर लो। अगर पहले का पूछता तो 7 गुना करते
6 से, है ना। बाद का पूछा है 9 इंटू 1.6 कर लोगे आप तो ये हो जाएगा 14.4 लाख, है ना, यानी कि सी आंसर। ठीक है, तो ये बात आपके भेजे में, आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया होगा। अब देखते हैं इसके बाद आप क्या करते हैं। इसके बाद एक और सवाल है, वो देखते हैं आप कैसे उसको सॉल्व करते हैं। इंटरेस्टिंग है, इसके बाद वाला सवाल और भी इंटरेस्टिंग है, और इसके बाद और भी इंटरेस्टिंग है, उसके बाद और भी इंटरेस्टिंग है ना। चलो, तो बने रहना है। तो आज जो बहुत मजा देने वाले हैं आपको, है ना। आप भी याद रखोगे हमें कि सर कैसे कैसे सवाल लेके आते। 68, अच्छा धर्मेंद्र का हो गया, राकेश की कहानी हो गई। अब बात है सुरेश की, है ना। अब इसकी भी नौकरी लग गई मान लो, है ना, क्लियर है। अब रही बात जब सुरेश की, कह रहे सुरेश की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से बढ़ जाती है, लेकिन आय पर कर 14% से घटकर 10% हो जाती है। अभी उसको 4,000 अधिक आयकर देना पड़ता है, बढ़ी हुई आय ज्ञात करें। वो भी लाख में, आपको बताना है कि बढ़ी हुई आय कितनी है लाख में। चलिए, तो ये सवाल है सुरेश के नाम पे, है ना। तो बताइए भाई इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये भी एक मजेदार सवाल है आपके पास, सीख लो। ये इनकम टैक्स वाली सवाल चल रही है ना। कैसे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, क्या क्या होगा आपके साथ, है ना। तो ये काम आने वाली चीजें हैं आपकी जिंदगी में, ध्यान रखना इस बात का। जॉब तो लगनी है, जब हमारे साथ हो तो आज या 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद तो जॉब लगेगी ही लगेगी, श्योर है ना। तो ये चीजें सीखना आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई सुरेश, चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से। सुरेश की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से बढ़ जाती है, लेकिन आय पर कर 14% से घटकर 10% हो जाती है। अभी उसको 4,000 अधिक आयकर देना पड़ता है, बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। चलिए आंसर बताइए। ये हमने इनकम टैक्स पे जो है सवाल तरह तरीके कलेक्ट करके आपके सामने लाए, ताकि अगर इस तरह कोई भी सवाल आएगा या इसके इर्द गिर्द कोई भी सवाल आएगा, आप बड़े आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। लगाइए थोड़ा सा दिमाग, सोचिए थोड़ा, अपने दिमाग पे जोर डालिए, कैसे आप इसको कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है इसमें। बी 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 आंसर आ रहे, बी 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 बी, क्या बात। और भाई और बताइए इसका आंसर सही जवाब, और इसका सही जवाब क्या आएगा। देखो सवाल में क्या कह रहा है आपसे, आप क्या करो, कह रहा है इसकी वार्षिक आय 4 लाख रुपए से बढ़ जाती है, लेकिन आयकर 14% से घटकर 10% हो जाती है। अभी उसको 4,000 अधिक आयकर देना पड़ता है ना। यानी पहले वो जितना इनकम टैक्स देता था, अभी जो वो इनकम टैक्स देगा उसमें 4,000 ज्यादा देगा। ध्यान रखना, पहले अगर वो 20,000 इनकम टैक्स देता था, अब वो कितना देगा, 24,000 देगा। क्या बात है, शाबाश। बी 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 सबने, आपने आंसर की तो झड़ी लगा दी। धन्यवाद आप सभी का तहे दिल से। अब ध्यान से सुनो, अगर शुरुआत में सुरेश का इनकम अगर x था, अब उसका इनकम कितना हो जाएगा, x प्लस 4 लाख। कितना हो जाएगा अब उसका इनकम, x प्लस 4 लाख। अब आप समझो इसे, अगर शुरुआत में उसका इनकम x था, अब उसका कितना हो गया, x प्लस 4 लाख। क्लियर है। कह रहा है आयकर 14%, इस पर कितना उसको इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, 14% का, और इस पर जो है उसको 10% का ही लग रहा है। ध्यान रखना, इस पर उसको कितने का टैक्स लग रहा है, 10% का। क्लियर है। अब बात समझो, यहां जो इनकम टैक्स है और ये जो टोटल इनकम टैक्स वो दे रहा है, ये क्या, ये ज्यादा है। कितने से ज्यादा है भाई, ये 4,000 से ये ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है 4,000 से, तो बराबर करने के लिए
क्या हम इधर -4000 कर दे? बात समझो, ये इनकम, क्योंकि क्या हो रहा है ना, इसको तो समान इसको क्या हो रहा है, 4000 अधिक इनकम दे रहा है, तो ये जो इसका इनकम है ये तो बढ़ा हुआ इनकम टैक्स है। बढ़ा हुआ इनकम टैक्स में उसने 4000 अगर घटा दोगे तो पुराने वाले इनकम टैक्स के ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब सवाल में कुछ नहीं बचा। अब सवाल को आप बड़े आसानी से कर सकते हो। कैसे? देखो 100 इधर है, 100 यहां है, ध्यान से समझो, कैलकुलेशन फास्ट। 100 यहां है, 100 यहां है, अगर ये 100 और ये 100 उड़ाओगे तो यहां पर 2 जीरो आ जाएगा। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। ध्यान रखना भाई आप सब लोग। अब ये देखो आप, ये 14x है और इसको यहां गुना करोगे 14x में ये 10x घटा दोगे तो क्या बचेगा अपने पास, 4x बचेगा। क्लियर है? अब ये 4 लाख है ना, 4 लाख में 10 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 40 लाख। 4 लाख में 10 लाख गुना करोगे 40 लाख, और ये इधर कितना है, इधर भी 4 लाख है। 40 लाख में 4 लाख घटा दो तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 4, 36। 36 को 4 से दो, क्या आ गया, 9 लाख। अब ये जो 9 लाख है ये तो स्टार्टिंग का इसका इनकम है, शुरुआत का इनकम है, और इसके इनकम में कितने की वृद्धि हो रही है, 4 लाख की। इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, ध्यान रखना। इसके 9 लाख में 4 लाख आप जोड़ोगे तो कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 13 लाख। उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। सचिन जी आप पढ़ लीजिए अभी टाइम मिले तो। x का वैल्यू आपने निकाल लिया कितना, 9 लाख। 9 लाख में 4 लाख जोड़ना नहीं भूलेंगे, क्यों, ये बढ़ी हुई आय पूछा है आपसे, ये तो पहले का आय है, बाद का क्या होगा, 9 और 4 13 लाख, है ना। तो ये था बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, मजा आया होगा इस सवाल देख करके आपको, है ना। कुछ नए नए चीज आपको हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। जिनको भी डाउट हो थोड़ा सा आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर ये आपने सीख लिया आपको बहुत मजा आएगा आने वाले दिनों में। चलिए आगे बढ़े हम लोग, बोलो भाई आगे बढ़े। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। सवाल नंबर 70, सवाल नंबर 70, ठीक है। हाँ, अब आ गई बात जगमोहन जी की, है ना। लिख रहा है जगमोहन की आय 20,000 रुपए से बढ़कर कुछ रुपए हो जाती है तथा आयकर की दर पहले से 37.5% कम हो जाती है, परंतु उसके द्वारा दिया गया आयकर उतना ही रहता है। आयकर की दरों में 9% अंतर है, तो उसकी बढ़ी हुई आय ज्ञात करें। अब सवाल में थोड़ा और चेंज है। सर ये सेकेंड मेथड से भी हो जाएगा क्या? देखो सेकेंड मेथड से थोड़ा टिपिकल आपको लगेगा, हालांकि जो मैंने बताया वो सबसे सरल था, एक लाइन में था वो चीजें, है ना। चलो अब आप इसका बताओ, इसका आंसर बताओ फटाफट। 70 नंबर सवाल, ये क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन, हाँ सेकेंड मेथड से भी आप करो, देखो कैसे कर सकते हो, एक बार ट्राई करो, बाकी हम तो मेथड बताएंगे आपको। चलिए श्रद्धा नामा, कोई बस, शाबाश, धन्यवाद। खुशी नारायण, यस सर यस सर, ठीक है भाई। चलो मज़ा आ रहा है आपको तो। अगला सवाल आप लोगों के लिए ये बताओ इसका सही जवाब। चीज़ों को समझो, देखो ये थोड़ी समझने वाली चीज़ें हैं, है ना। इसमें समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बी, सूर्य जी का आ रहा है बी, 28,000। देखते हैं ये सवाल का जवाब सही है या गलत। बात नहीं, रहने दो।
और फटाफट फटाफट आंसर बताओ क्या होगा इसका। बी आ रहा है, बी सबका बी आ रहा है। कह रहा है आयकर की दरों में 9% अंतर है तो उसकी बढ़ी हुई आय ज्ञात करें। जो सवाल में वेरिएशन वो सब हम आपको बता रहे हैं ना कि इनकम टैक्स में किस प्रकार का वेरिएशन हो सकता है, वो सब हम आपके क्लियर कर रहे हैं अभी। चलिए, राकेश कुमार मीना स्मार्ट है, खुशी नारायण, इन सभी के बी आंसर आ रहे हैं। जगमोहन की आय 20,000 रुपए से बढ़कर कुछ रुपए हो जाती है ना। तो ध्यान देना, इसका जो स्टार्टिंग में इनकम था वो कितना है, 20,000 है। क्लियर है। अब बढ़कर क्या हो रहा है आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। एक्स मान लो, बढ़ के कितना हो गया, एक्स हो गया। अब कह रहा था आयकर की दर पहले से, चलो इसको छोड़ो, एक्स वैक्स छोड़ो, आप पहले समझो। क्या दिया हुआ, आयकर की दर पहले से 37.5% कम हो जाती है ना। हाँ, पहला चीज तो ये समझो कि अगर 37.5% है, इसका वैल्यू 3/8 होगा। ध्यान से समझना, आप सबके आंसर गलत है, मैं पहले बता दूं, है ना, इसलिए भागना नहीं, आंसर सुन लो इसका। जिसके भी बी आ रहे हैं गलत है सबके। 37.5% का मतलब क्या हो गया, हाँ 3/8। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम रेट ऑफ टैक्स या टैक्स रेट की बात करें, है ना, ध्यान समझो, अगर कर दर की बात की जाए, है ना, टैक्स रेट की अगर बात की जाए, जगमोहन जी का सी जवाब आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं जगमोहन क्या करता है अपनी जिंदगी में। टैक्स रेट बराबर, ध्यान से सुनना, अगर ये स्टार्टिंग में 8 है ना, और ये कम हो रहा है ना, 8 में 3 कम हो रहा है, तो बाद में ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8 अनुपात कितना हो गया, 5। इसके बीच अंतर कितने का, 3 का, और यह अंतर दिया हुआ है कितने का, 9% का। 3 इकाई बराबर 9% अगर होगा तो 1 इकाई की वैल्यू कितनी होगी, 3% होगी कि नहीं, बोलो भाई। 3 इकाई बराबर 9%, 1 इकाई का मतलब 3%। तो अगर टैक्स रेट की बात करोगे, है ना, तो ये हो जाएगा 24% अनुपात कितना, 5 15%, है ना। हालांकि ये वापस से क्या हो जाएगा, ये टैक्स रेट जो है आपका टीआर जो है, ये वापस से 8:5 ही रहेगा। ठीक है, अगर टैक्स रेट 8:5 है तो जो इसका इनकम है, यानी जो इसका आय है, वो उल्टा हो जाएगा, होगा कि नहीं, मैंने बताया ना, इसका इनकम क्या हो जाएगा, 5:8। शुरुआत में इनकम 5 इकाई, बाद में इसका इनकम 8 इकाई। ठीक है, चलो अब आप बता दो सही आंसर। तो जगमोहन का पूछा है बाद वाला, नहीं बढ़ा हुआ, बढ़ने के बाद 8 इकाई है ना, तो 5 इकाई बराबर दिया हुआ है कितना, 20,000, है ना। 5 इकाई बराबर क्या दिया हुआ है, 20,000। तो भाई 5 इकाई बराबर अगर 20,000 है आपके पास, ध्यान दो, अगर 5 इकाई बराबर अगर 20,000 है तो 1 इकाई का मान आप निकाल सकते हो। 1 इकाई का मान कितना हो गया, 4,000। अगर जगमोहन का बाद का पूछेगा तो 8 गुना 4 करोगे और वो आंसर निकल के आएगा कितना, 32,000। और इसका जो सही जवाब है वो सी है, और जगमोहन ने इसका सही जवाब दिया, है ना, बिल्कुल। तो देख लो, सवाल बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है ना, आपको मजा आ रहा होगा ऐसे सवाल देख करके। तो टैक्स रेट दिया हुआ था 8:5, है ना, क्यों कमी हो रहा है ना, इसलिए 8 में हम 3 घटा दिए। अगर वृद्धि होता 8 में 3 जोड़ देते 11 होता। ठीक है, और इसके बीच का दे रखा है अंतर 9% का, हालांकि इसका हमें ज्यादा कोई यूज नहीं हुआ, कोई बात नहीं। चलो अब आपको पता चल गया यहां पे कि टैक्स रेट 8:5 है, तो इनकम 5:8 हो जाएगा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32,000। तो इसके बाद जो सवाल आने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत शानदार सवाल आने वाला है ना, तो उसका आप मजा लेना, है ना, अच्छे से देखते हैं। पहले आप इसको देख लो अच्छे से तरीके से। अगर अभी भी समझ में नहीं आया, सी आएगा ना, श्रद्धा नामा जी बिल्कुल सी आएगा जी, धन्यवाद। अंजू यादव सी, वेरी गुड, शाबाश। चलिए अगला सवाल इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है आपके लिए। सवाल नंबर 71, सवाल नंबर 71, 71।
चलो इसका जवाब बता दो आप सही सही। हाँ, आयकर की दर 10.4% से बढ़कर 11.7% हो जाती है। इसके कारण पिछले वर्ष की तुलना में श्रद्धा कपूर, अच्छा चलो एक हीरोइन आ गई जिसके नाम पे आप खुश हो जाते हो, है ना। हाँ, श्रद्धा कपूर को 8.33% अधिक कर का भुगतान करना पड़ता है ना, पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ श्रद्धा कपूर की आय भी 40,000 रुपए घट जाती है। हालांकि उसको ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है श्रद्धा कपूर को। श्रद्धा कपूर की पहले की आय ज्ञात करें। इसका जो है इनिशियल आय आपसे पूछा है, श्रद्धा कपूर का जो इनिशियल आय है वो क्या होगा। चलिए बताइए, ये भी एक धमाकेदार सवाल आपके सामने। सोचो, अपने थिंकिंग लेवल को थोड़ा सा बढ़ाओ और इस सवाल का सही जवाब आप दो। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो आज आपके लिए अलग अलग टाइप के, अलग अलग किस्म के सवाल आए, है ना। देखो क्या होगा इसका सही जवाब। बोलो बोलो, देखें किसी का जवाब आता है कि जिसने जवाब दे दिया सही सही ना, उसके लिए डेयरी मिल्क पक्का, है ना। हाँ, ये सवाल जो है काफ़ी अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। हो सकता है आपसे कभी पूछा जाए एग्ज़ाम में, है ना। आपके पास 4 ऑप्शन भी दिए हुए खतरनाक। एक दिया हुआ है कितना भाई, 10,40,000, 10,80,000, 10,60,000 और 11,10,000, है ना। तो अलग अलग ऑप्शन हैं आपके पास और सवाल को आप ध्यान से पढ़ो, है ना। बिल्कुल, थोड़ा सा आप प्रयास करो, देखो कुछ हो सकता है क्या। कह रहे आयकर की दर 10.4% से बढ़कर 11.7% हो जाती है। इसके कारण पिछले वर्ष की तुलना में 10.4 से 11.7% और श्रद्धा कपूर को 8.33% अधिक कर का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन साथ ही श्रद्धा कपूर की आय भी 40,000 रुपये घट जाती है। उसकी आय ज्ञात करें। तो देखो, इसको समझने से पहले, है ना, मुझे पता है आपसे आंसर नहीं आएगा तो मुझे बताना पड़ेगा इसका जवाब। हाँ हाँ सवाल, हाँ खाली स्लाइड। इस सवाल को बनाने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, है ना। मैंने अभी अभी आपको बताया कि इनकम टैक्स जो होता है, ध्यान समझना, है ना, जो आप इनकम टैक्स देते हो सरकार को, है ना, वो किसके बराबर होता है। वो आपका होता है इनकम गुना टैक्स रेट। ठीक है, इनकम गुना टैक्स रेट, क्लियर है। जो आप इनकम टैक्स सरकार को देते हो वो किसके बराबर होता है, इनकम गुना टैक्स रेट। यानी अगर आप हिंदी में बात करो तो ये क्या हो गया, आपका आयकर हो गया, है ना। जो आप कर प्रदान करते हो सरकार को, आयकर जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, आय गुना कर दर के बराबर हो गया। कर दर यानी टैक्स रेट के बराबर हो गया। ठीक है, इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आपको पता है ना भाई, अगर इनकम टैक्स अगर आपको देना है तो आपका जो इनकम है और जो टैक्स रेट अगर उसको गुना करेंगे तो वही आपका इनकम टैक्स हो गया। अब अगर हम यहाँ पे एक रिलेशन निकालें, अगर मैं कहूँ कि मुझे इनकम यहाँ पे चाहिए, अगर इस फॉर्मूले से हम बात करें, है ना, इनकम की, तो इनकम कितना आएगा, ध्यान से देखना, ये दोनों गुना में है, ये इनकम टैक्स है। तो क्या इनकम बराबर इनकम टैक्स, क्या इनकम बराबर इनकम टैक्स और बटा में टैक्स रेट हो सकता है क्या। बिल्कुल आराम आराम से हम बता रहे हैं, आराम से समझो आप इसको। इनकम जो होगा वो किसके बराबर होगा, इनकम टैक्स बटा टैक्स रेट आप कह सकते हो।
या आप ये कह सकते हो इनकम टैक्स बराबर क्या होगा, इनकम गुना टैक्स रेट। हमने जो है इसी फॉर्मूले से इसको निकाला है, हमने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया। आप चाहो तो एक और फॉर्मूले निकाल लो, आप चाहो तो टैक्स रेट भी निकाल सकते हो। कैसे, आपकी इच्छा है टैक्स रेट निकालना, तो आप क्या करोगे, अगर टैक्स रेट निकालना है तो आप ये कर सकते हो, इनकम टैक्स बटा कितना हो जाएगा, इनकम। ये भी आप चाहो तो कर सकते हो, है ना, अगर जरूरत पड़े तो। हर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते सर हम, कुछ क्वेश्चन तो देखे ही नहीं, देखे में ही खतरनाक है। अच्छा, देखने में खतरनाक है कोई बात नहीं, नहीं दे सकते तो हम बता रहे हैं आपको सही जवाब, मजा आएगा, ध्यान देना। आ गई नेट, क्लियर है, आवाज आ रही है मेरी, ठीक है, चलिए ओके। तो देखो यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया ये चीजें, है ना, बस ये माइंड में रखना है। जो देखिए ये आपकी जिंदगी में काम आएगा, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, इनकम जो है इनकम टैक्स बटा क्या हो गया, टैक्स रेट हो गया, ठीक है। सोनम मीना नमस्ते नमस्ते। चलो अब हम आते हैं सवाल पर, क्लियर है। अब सवाल पे आओ, देखो सवाल में क्या कह रहा है आपसे, यही है ना, श्रद्धा कपूर वाली है सवाल। हाँ देखो, अगर हम दर की बात करो, पहले हम दर देखो, है ना, अगर आप दर की बात करते हो, दर कहां से कहां बढ़ रहा है, 10.4 से 11.7 तक, है ना। और मैं थोड़ा साइड कर लूं इसको, इधर देख लेता हूं। दर जो है आपका 10.4 से कहां जा रहा है, 11.7 तक। क्लियर है, किसी कोई डाउट इसमें। दर जो है आपका आयकर दर 10.4 से 11.7 तक जा रहा है। अगर आप यहां से इसका रेशियो निकालोगे, ध्यान से, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत आसान सवाल है, लैंग्वेज अगर आप समझ जाओगे तो ये हो जाएगा 8, अगर आप काटोगे 13 8 104 होगा, और 13 9 117 होता है ना, 8:9। दर का अगर आप अनुपात निकालोगे तो 8:9 हो गया, ठीक है। अब आते हैं किस पे, श्रद्धा कपूर जो है 8.33% अधिक कर भुगतान करती है। अगर आप बात करो कर की, ध्यान देना, है ना, कर यानी जो वो टैक्स पे करे, इनकम टैक्स जो वो पे करेगी, वो कितना अधिक करना पड़ा उसको, 8.33%। 8.33% का मतलब क्या होगा, 8.33% से आप क्या समझते हो, क्या इसका वैल्यू 1/12 होगा क्या, 8.33% का मतलब 1/12 होगा क्या। अगर होगा तो ध्यान देना, कर का जो अनुपात, अगर वो पहले 12 रुपए यानी 12 लाख मान लो या कुछ भी मान लो, अगर वो पहले 12 लाख रुपए टैक्स देती थी तो अब उसको कितना देना पड़ेगा, एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी उसको आप कितना देना पड़ेगा, 13 लाख देना पड़ेगा। क्लियर है, एक तरफ आपने कर निकाला, एक तरफ आपने क्या निकाला, दर निकाला। अब आई होप कि बातें अब आपको समझ में आ रही होगी। चेड़वा सर, वेरी गुड इवनिंग सर, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, तहे दिल से, थैंक यू सो मच सर। चलो, तो कर जो है 12:3 आ गया, दर आपके पास 8:9 आ गया, ठीक है। बिल्कुल हम शांति से आराम से आपको चीजें बता रहे हैं, आप कंफ्यूज या परेशान मत होना। हमने दो डेटा से दो चीजें निकाल ली, एक तो कर का रेशियो और एक दर का रेशियो। अब मैंने आपको सिखाया, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक चीज सिखाया था कि आय जो है, इनकम जो है, आय जो है, इनकम जो है, वो किसके बराबर होगा, वो आपका कर यानी कि जो टैक्स जो आप पे कर रहे हैं ना, या आप इसको आयकर बोल लो, है ना, आयकर बोल लो आप इसको, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा, कर दर, है ना। यही रिलेशन अभी आपने लिखा था पहले, है ना। यानी इनकम जो है वो किसके बराबर, आयकर यानी कि जो इनकम टैक्स आप पे कर रहे हैं, और कर दर, कर दर यानी जो टैक्स रेट है, ये रहा आपका कर दर, ये आपका क्या है, आपका कर दर है ना। और ये जो है आपका आयकर है, ध्यान देना, है ना। तो दोनों का डिवीजन करोगे तो वो क्या होगा, आय निकल जाएगा, है ना।
तो अब आप आय का अनुपात निकाल सकते हो। ध्यान देना, आय का अनुपात कैसे निकालोगे आप? आय का अनुपात, आयकर कितना है? पहले 12:3 है ना, और भाग दे दोगे। देखो ये किसका अनुपात है? ये हो गया आपका कर का अनुपात, है ना। कर का अनुपात 12:3 है। दर का अनुपात कितना है आपके पास? दर का अनुपात है आपके पास 8:9। ठीक है, अगर आप इसको भाग दोगे तो आपके पास जो है, आप सॉरी, हाँ 12 जो है ये किस में आ जाए? 12:13। ध्यान रखना, ये 12 अनुपात कितना है? 13 है, और ये 8:9 है। आपको क्या करना है? आय निकालने, इन दोनों का भाग देना पड़ेगा, है ना। अब भाग देने के लिए क्या करो? भाग देने बैठोगे क्या आप? नहीं बैठना भाई, बहुत सिंपल है। देखो भाग देना बहुत सिंपल है। इसको इससे गुना कर दो, 12 गुना 9 करोगे 108 आएगा। अनुपात 13 गुना 8 करोगे, ये कितना आ जाएगा? 104। पाड़ा आता है ना, 12 गुना 9 108, 13 गुना 8 करोगे 104। बस आय, ये पहले का इनकम है और ये बाद का इनकम है। क्लियर है बात? अब इसके बीच अंतर कितने का है? 4 का है। यहां 4 का अगर अंतर है, और देखो 40,000 रुपए से घट जाती है, यानी आप कह सकते हो 4 इकाई बराबर 40,000 अगर है आपके पास, तो 1 इकाई का वैल्यू क्या होगा? 10,000 होगा कि नहीं? इकाई का वैल्यू 10,000। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है पहले का, है ना, यानी कि श्रद्धा कपूर की पहले का इनकम बताएं आप। तो पहले का जो अनुपातिक मान है, जो रेशियो वैल्यू है, वो 108 है ना। 108 कहां नजर आ रहा है? 108 को आप किससे गुना करेंगे? 10,000 से गुना करेंगे। 4 जीरो, 108 पे 4 जीरो कहां पर है? बी ऑप्शन में। इसका सही जवाब क्या होगा? बी आंसर होगा, यानी कि 10,80,000। श्रद्धा नमा जी वेरी गुड। चलिए आप भी श्रद्धा जी वेरी गुड, शाबाश, सही जवाब दिया आपने। तो उम्मीद करते हैं सवाल में आपको मजा आ गया होगा। ये सवाल आपने शायद नहीं देखा होगा, तो आज आपने देख भी लिया, सीख भी लिया, है ना। तो अब उम्मीद करते अगर इनकम टैक्स रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो आपसे बन जाना चाहिए। बनेगा या नहीं बनेगा? अगर बनेगा तो यस लिखो फटाफट, हम आपके यस का इंतजार में हैं। जल्दी से बताओ कैसा लगा आपको सवाल। जल्दी से बताओ भाई, इसका सही क्या होगा? सॉरी सर, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट, लेकिन सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल था ना। मान लो सवाल डिफिकल्ट था, लेकिन जो इसका सॉल्यूशन तो बहुत आसान था। देखो सॉल्यूशन में कहीं कुछ नहीं करना था, आपको चीजें पता होनी चाहिए ना। देखो कर दर 8:9, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, ये चीजें निकालने में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। आयकर का अनुपात 12:13 निकालने में ये भी कहीं कोई तकलीफ नहीं था आपको, बस दोनों को भाग करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 इकाई बराबर 40,000, 1 इकाई का 10,000, और आंसर आ गया आपके पास। कितना सिंपल सवाल था वैसे तो। देखो इससे सिंपल दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, इतना सिंपल कैलकुलेशन बताया आपको। कर दर 8:9 है, आयकर का अनुपात 12:13 है, दोनों को डिवाइड किया, डिफरेंस आ गया, और जब डिफरेंस आ गया एक का मान निकाला और आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये था आज का इनकम टैक्स रिलेटेड सवाल, है ना। देखते हैं आगे बढ़ने से पहले और क्या है आपके पास सवाल। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। उम्मीद करते हैं ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। अब देखो अगला सवाल और क्या है अगले सवाल में। अच्छा ये सवाल है क्या चीनी वाला, देखें। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति 50 में 2 केजी चीनी कम खरीद पाता है। मूल्य की वृद्धि के पूर्व कितनी चीनी खरीदी? चलो ठीक है, ये तो कल वाला शायद सवाल है, कल मतलब हमने ये सवाल शायद नहीं कराया होगा, तो ये आज दिख रहा है मेरे को। चलो ये सवाल आ गया, चलो इसका आंसर बताओ। ये तो आपने कर रखा है पहले भी, है ना। चलिए शाबाश, बहुत अच्छा। श्रद्धा नामा, सपना जी, इंद्रजीत यादव,
चलिए इसका आप जवाब दे सकते हैं आसानी से, बहुत अच्छे से आप इसका सही जवाब बता सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। निधि शर्मा मैम, थैंक यू मैम, बेस्ट टीचिंग टेक्निक्स एंड शॉर्ट ट्रिक सर जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद मैम आपका। तो देखो इसका आंसर क्या होगा। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति 50 रुपए में 2 केजी चीनी कम खरीद पाता है। मूल्य वृद्धि के पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती है। हाँ, इसका जवाब तो हम आपसे उम्मीद जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल हमने आपको करा रखे हैं पहले भी, कल भी कराया था मैंने आपको, है ना, ऐसे सवाल। बताइए फटाफट, ये तो आपके टिप पे होनी चाहिए, उंगलियों पे होने चाहिए इसके जवाब। तो श्रद्धा नामा बी, और वेरी गुड। चलो भाई फटाफट आंसर दे दो, इसका क्या आएगा। कह रहा है कि सवाल, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, 20% यानी क्या होता है 1/5, यानी अगर मूल्य की बात करोगे आप, है ना, तो मूल्य जो है 5 से बढ़कर 6 हो जाएगा, है ना, 5 से बढ़कर 6 हो जाएगा। और अगर इसकी मात्रा की बात करो, मैंने कल सिखाया था आपको, तो मात्रा में जो उल्टा अनुपात हो जाए कितना, 6:5। ठीक, अब कह रहे 2 केजी चीनी कम खरीद पाता है, कम खरीद पाता है मतलब अंतर 1 का है और 1 इकाई बराबर 2 है। ये पहले वाला कंडीशन है, ध्यान रखना, और ये बाद वाला कंडीशन है। ठीक है, तो जब 1:2 है तो पहले का पूछा है तो 6 गुना 2 कर लो 12। सवाल में कहीं कोई जान नहीं है, सवाल बहुत सिंपल है। सपना मीना, अंजू यादव, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ठीक है, तो ये था आज का सवाल, 72 नंबर सवाल। आगे बढ़े फटाफट, देखते हैं इसके बाद एक और सवाल। चलिए एक और सवाल जो है आपके लिए होमवर्क है ना, इसका सही जवाब हम लोग अगले क्लास में आपसे पूछेंगे। हालांकि सवाल इजी है ना, आप आराम से इसको बना लेना। ठीक है, तो आज का सेशन जो है हमारे लिए यहीं तक था, और अब जो हम लोग मिलने वाले हैं, अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन जो होगा हमारा, अगला जो सेशन होगा वो होगा आपका कल तो संडे है, मंडे नहीं होगा, और अगली क्लास जो कि वो होगी ट्यूसडे, यानी कि 4 तारीख को, है ना, 4 अगस्त को हम लोग मिलने वाले हैं, नए सिरे से, नए रूप में, नए तकनीक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, है ना। और कल जो है, कल सुबह जो है 9 बजे, ध्यान रखना, कल सुबह जो 9 बजे राजस्थान जीके की धमाकेदार क्लास होने वाली है, जहां पे आप शानदार लोकगीत सुनने वाले हैं ना। तो कल की क्लास में जो लोकगीत सुनना बिल्कुल आप लोग मिस मत करना। जिनके राजस्थान जीके नहीं भी है तो मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा कल जरूर आना लोकगीत सुनने के लिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़बरदस्त जो है सेशन लेने वाले हैं दुलाराम स्वामी सर, है ना। तो कल का सेशन सुबह 9 बजे बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। और जाने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो है हमारी जो फर्ज बनता है कि हम अपनी जो आसपास जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी गर्ल्स हैं, माँ हैं, जो भी फीमेल हैं, उन सब की हम जो है रक्षा करें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, और सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब हम लोग मिलेंगे 4 अगस्त को, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, है ना। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और कल जो है 9 बजे आखिरी क्लास होगी रक्षाबंधन से ठीक पहले। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत अच्छा इंद्रजीत यादव जी, चलिए धन्यवाद आप सभी का, गुड नाइट, है ना, टेक केयर।